नमस्ते। मैं सोमनाथ हंसदा। वर्ल्ड का अंदर जितना ही जीव जगत है, इसी का अंदर इंसान एक नामधारी, बुद्धिमान, समझदार एक प्राणी है। लेकिन सोच समझ के करने का बाद भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, चाहे जीव कुल का हो, चाहे इंसान कुल का हो, और प्राणी जगत का, हर जीव जगत का हो। एक शेर दहाड़ता है, जितना छोटे मोटे जानवर है सब भड़क के इधर उधर भागता है, लेकिन पता है शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शेर यही सोच के यदि दहाड़ मारते रहेगा, लास्ट में उसको खाना नहीं मिल के तरस के भूखे मरना पड़ेगा। ऐसे ही जीव जगत का अंदर, प्राणियों में, इंसान में जो प्रकृति को देखभाल करते हुए ये दुनिया को हजारों साल लाइफ देने के लिए कोशिश करता है, उस जगत का, उस श्रेणी प्राणी को नमन करते हुए कहूँगा, जे दुनिया का अंदर फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, एक दूसरों को हेल्प कर रहा युद्ध लड़ने के लिए। ये कोई भी समझ नहीं रहा युद्धों को रुका किया जाए, कैसे किया जाए, रुकाना कोशिश करता नहीं है। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, ठीक ही, लेकिन ये इंसान को हर तरफ, हर तरीके से सोचना चाहिए। ना तो बिजली खाना पड़ेगा, ना इलेक्ट्रिक खा सकता है कोई, ना बिल्डिंग खा सकता है, ना मिट्टी खा सकता है, ना कि कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ बांध के ऐसे चीज़ जो तारकोल जैसे खाने का लायक नहीं है। लेकिन खाना है तो जो फ्रूट, ये शरीर को हजमाने के लिए जो सृष्टि से शुरुआत है, वही खाना पड़ेगा। इंसान का अंदर ऐसे दिमाग हैक होते जा रहा, जो इंसान को खतरा पैदा कर रहा। अभी भी जितना ही देश नाम पे आगे है, हर किस्म का लड़ाई, हर किस्म का युद्ध में लिप्त है। ये चाहे यूक्रेन रसिया
लड़ाई हो, ये इराक ईरान का लड़ाई हो, और कोई भी देश, कोई भी इंसान एक दूसरा से लड़ाई करके आज तक किसी को मिला नहीं। एक चीज़ है, जो इंसान जो चीज़ का सृष्टि का पावर हर इंसान को पता है, ये विनाश खत्म नहीं होता है, चेंजिंग होते रहता है। ये इंसान दुनिया में बढ़ रहा, शेर, जंतु, जानवर, हिंस्र, पशु घट रहा। ये आत्माएं जो जीव जगत का अंदर पावर, जीव को जीने के लिए जो एक पावर, जो आत्मा जान कहा जाता है, उसी चीज का परिवर्तन होते जा रहा। शेर का अंदर से इंसान में घुस रहा, हिंस्र पशु पक्षी से इंसान का शरीर धारण कर रहा। वही इंसान का विनाश करने के लिए तत्पर हो के दुनिया में घूम रहा। चाहे ईगल चिड़िया जैसे कैरेक्टर वाला हो, शेर जैसे कैरेक्टर वाला हो, चीता जैसे कैरेक्टर वाला हो, ये सब दुनिया से जितना ही हिंस्र पशु घट रहा, वो सब का आत्माएं जान इंसान का रूप में पैदा हो गया है। इसीलिए दुनिया का अंदर इतना हलचल, इंसान से इंसान डरता है। इसीलिए इस एक दो इंसान का चक्कर में, जैसे हिटलर जैसे एक इंसान का चक्कर में कितना इंसान का तबाही हो गया, ये भी इंसान जगत को अभी भी सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायनासोर्स 2 नहीं बनना है। इसलिए हर जगह में कोई एक श्रेणी है। जैसे इंडिया में आदिवासी सांताल जाति मारांग बुरू नाम पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा, लुगु बुरू नाम पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा, अयोध्या नाम पे समझाने का कोशिश कर रहा। क्योंकि पंचवार्षिकी परिकल्पना जो डीवीसी डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन हुआ है, उसी से बहुत जमीन पानी का नीचे चला गया प्रकल्पों का नाम पे। और जिस प्रकल्प में जितना बिजली तैयार हुआ है ना खाने का लायक है, वो जमीन को डुबा के सिर्फ सुविधाएं प्रदान हुआ है, ना कि जीने के लिए इंसान का उम्र बढ़ा है। सिर्फ ये जितना ही पावर जनरेटर होता है, उसी से जितना करोड़ रुपया पैसा होता है, उसी से जिस जमीन को खेती लायक था, उस जमीन का पेड़ पौधा फल मूल खा के इंसान और ज़्यादा दिन जीने के लिए उम्मीद करता था। लेकिन अभी भी पेड़ पौधा काट के पहाड़ को और हाइड्रो प्लान बनाने के लिए
कोशिश जारी है। जिस इंसान, चाहे वो इंजीनियर नाम पे हो, चाहे और ठेकेदार नाम पे हो, इंसान का डेवलपमेंट का नाम पे हो, इंसान का विलुप्त करने का तरीका, जो देश को बचाने के लिए परमाणु बोमा तैयार किया जाता है, वो देश बचाने का नहीं और एक देश को ख़त्म करने के लिए। ये इंसान को अभी भी वक्त है जो इंसान को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा, ना कि कानून से बांधता है। कानून तो सिर्फ एक दूसरों को काबू करने के लिए, रुपया इंसान को सुविधा प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर सब इंसान को सुविधा के लिए है, ना इंसान को जीने के लिए। सांस लेना जैसे जीना है, और किसी को हेल्प करना जीना नहीं, वो एक जरूरी है, लेकिन सांस लेना जीना है। ऐसे ही सांस लेने के लिए जी पेड़ पौधा का ऑक्सीजन हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेशन करके इंसान को ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी को पावर प्लांट जैसे डीवीसी रघुनाथपुर पावर प्लांट एशिया का सेकंड नंबर बनाया है, और लुगुबुरु का ऊपर भी बनाने का कोशिश कर रहा है डीवीसी डैम। चाहे डीवीसी कंपनी का अंदर सिर्फ कয়েক लाख इंसान जी रहा हो, लेकिन जो पैसा खाने का लायक नहीं है, कानून जीने का रास्ता नहीं है, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य हेल्थ, यही जीना है, ना कि सुविधा जीने का लिए। एक इंसान सुबह उठ के पैदल योगा करता है, ये शरीर को जीने के लिए, आगे ज़्यादा दिन तक अच्छा रहने के लिए, ना कि इलेक्ट्रिक पावर में इंसान को डाल के और फैक्ट्री का अंदर जो परिवेश का इतना दोहन हो रहा है, वो सिर्फ इंसान अभी पोल्यूशन का चक्कर में पता लग रहा है। इसीलिए अभी भी वक्त है, क्योंकि पैसा कभी खाने का लायक नहीं बनेगा। कितना भी करोड़ रुपया इंसान को दिया जाए, जी नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक भी 1000 पावर दिया जाए, लेकिन जी नहीं पाएगा। सिर्फ सांस लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन शुद्ध होना चाहिए, सांस लेना जरूरी है। पानी पीना जरूरी है,
ये शरीर का अंदर जो पंच तत्व है, ये जो चीज से बांधता है और जो चीज से ये पंच तत्व को राहत मिलता है, वही चीज को बढ़ाया जाए तो टेक्नोलॉजी की स्वागतम है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाया जाता है, वो सिर्फ नाम पे किसी का बच्चा पैदा होते ही मर गया तो वो नाम का ही हो गया, बच्चा काम का नहीं हुआ। ऐसे ही ये दुनिया में इंसान जीने के लिए ऑक्सीजन को ज़रूरी है, पानी शुद्ध ज़रूरी है, ना कि कोल्ड ड्रिंक ज़रूरी है। रोटी ज़रूरी है, ना कि पिज़्ज़ा बर्गर ज़रूरी है। पिज़्ज़ा बर्गर फैक्ट्री से बनता है, रोटी जिस तरीके से खाया जाता है, इस तरीके से शरीर को लायक बनता है। इंसान का अंदर सोच समाज बहुत अच्छा है। जिसका सोच समाज अच्छा है, उसी का सोच समाज से चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस इंसान शेर से कन्वर्ट होके जिसका जान इंसान धारण किया है, और जो ईगल चिड़िया का कन्वर्ट होके इंसान जन्म बना है, इस लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दुनिया में हिटलर जैसे बहुत ही चीता, हिंस्र पशु, हिंस्र पक्षी का जो जान इंसान का अंदर घुस गया है, वो उसका कैरेक्टर ही ऐसे है। क्योंकि उसका जान आत्माएं उसको मारना काटना उसका काम ही है। लेकिन वो उसी चीज़ को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूर्वज जो सिस्टम बना के गया है, उस सिस्टम को इंसान सिस्टम, ना कि कोई किताब का सिस्टम हो। ये हर इंसान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीव जगत को इकोसिस्टम से बनाया गया है, ना कि किसी का पर्सनल के लिए है। इसीलिए बोला गया है जनताय सरकार। लेकिन जनता जब एक को का ऊपर विश्वास करके सरकार नाम पे बना दिया, वो इंसान अपना आप को शेर से भी और ईगल से भी बड़ा समझ लेता है। लेकिन ये सृष्टिकर्ता का एक्सपायर डेट इतना तगड़ा सिस्टम है
और भगवान का जो रूल, किसी को मार दिया जाए तो उसका रिश्तेदार हिसाब से पोता पोती पैदा होके उसी को गोद में खिलाना पड़ेगा। ये भी सिस्टम बना के देगा। तो इंसान सोचेगा मैं तो गुस्सा से जो किया हूँ बाद में वो प्यार से करना पड़ रहा, उसी को गोद में खिलाना पड़ रहा। इसीलिए जीव जगत का अंदर इंसान जब इतना समझदार है, ये समझदार को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शरीर का अंदर नाम कोई रखता है, ये शरीर का अंदर नाम कोई खोदने से नहीं मिलता है। इंसान का अंदर मेरा जैसे नाम सोमनाथ हंसदा, लेकिन शरीर का अंदर कोई चमड़ा में, कोई इंग्लिश हिंदी से लेके कोई लैंग्वेज में लिखा नहीं मिलेगा जे मैं सोमनाथ हंसदा। मैं विश्वास करता हूँ बोल के मेरे को पहचान के लिए। इसीलिए नाम का चक्कर में नहीं रहना चाहिए। काम जीव जगत के लिए अच्छा किया जाए, सांसों के लिए अच्छा किया जाए, खाने के लिए अच्छा किया जाए, देखने के लिए अच्छा किया जाए। मतलब चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक इस पंच इंद्रियों को नुकसान ना पहुँचे, ऐसे काम किया ना करना चाहिए। ये काम क्रोध लोभ हिंसा अहंकार मोह ये बचा के रखने के लिए जो काम किया जाए वो किया जाए, ना कि नाम के लिए किया जाए। नाम कभी भी नहीं मिलेगा, मर मिटने का बाद भी नहीं मिलेगा। क्योंकि नाम शरीर का अंदर कोई भी हिस्सा में किसी का जीव जिसको शेर कहा जाता है उसका नाम शरीर का अंदर कहीं शेर लिखा नहीं मिलेगा। ये वर्ड से हम लोग सोचता हूँ समझता हूँ। हम लोग खुद को भी अपना आप को इंसान का अंदर बड़ा समझ लेता हूँ, समझदार समझ लेता हूँ। क्योंकि एक इंसान को पैदा होने का बाद 2-3 साल चलने के लिए लगता है, लेकिन एक गाय का बछड़ा वो भी 9 महीने में पैदा होता है, इंसान भी 9 महीने पैदा होता है। इंसान सीजरिंग होके पैदा होता है, लेकिन नॉर्मल पैदा होता है गाय बछड़ा, लेकिन वो 1-2-3 घंटा में चलना शुरू कर देता है। इंसान 2-3 साल लगता है। और शेर का बच्चा गिदड़ का बच्चा को भी, एक चिड़िया का बच्चा के मुर्गी का बच्चा को भी पैदा होते ही खाना पीना ढूंढना शुरू कर देता है। सिखाना नहीं पड़ता है, स्कूल कॉलेज में सिखाना नहीं पड़ता है जे क्या क्या खाना है, क्या क्या पहना है, क्या कैसे रहना है, सब कुछ ऑटोमेटिक कर लेता है। और चीता शेर भी कोई बड़ा बड़ा जंतु जानवर को खाने के लिए गर्दन पकड़ता है, ताकत नहीं होने से भी। उसको भी पता है वो जीव कैसे मरता है, उसका कैसे मीट खा सकता हूँ। तो इंसान अपना आप को सोचता है मैं तो बहुत ब्रिलियंट, एक छोटा सा खिलौना तैयार किया है, मैं तो ब्रिलियंट हूँ। ये दुनिया का अंदर कितना महत नदी नाला पानी ये तैयार करने वाला, ये पहाड़ पर्वत तैयार करने वाला, वो भी कभी
अपना आप को इतना सोचा नहीं। इंसान इतना हबी हो के अपना आप को सोच रहा, मैं तो परमाणु बोमा बना दिया हूँ, मैं तो हथियार बना दिया हूँ, मैं तो मिसाइल बना दिया हूँ। लेकिन एक परमाणु बोमा से भी जो फाटता है, जो रेडिएशन पैदा होता है, जीव जगत का तबाही हो जाता है। ये भी इंसान को सोचना चाहिए। पावर को जनरेटर करके ऐसे भी नहीं करना चाहिए जीव जगत का नुकसान हो। जीव जगत जैसे तरीके से बनता है ऐसे ही बनता है, ना कि इंसान एक इंसान अलग से रोबोट बना के उसका अंदर जीवन दान कर सके। लेकिन तो भी इंसान अपना आप को बड़ा समझ लेता है। एलियंस जैसे कितना जीव जगत का अंदर है, और भी इंसान, ये हम लोग का सिर्फ चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक इसी से ही समाज है दुनिया में। बाकी को समझने के लिए हम लोग का पास कोई मशीन नहीं है। लेकिन तो भी ये जीव जगत को तबाह करने के लिए इंसान हर दिन साइंस का मदद ले रहा और कानून का मदद ले रहा, और भी इंसान जगत को तबाह करने के लिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को दिमाग ऐसे तरीके से बनाया है जो एक इंसान और एक इंसान से मिल नहीं सकता है। एक माता पिता का बच्चा एक ही शक्ल का नहीं होगा, एक ही दिमाग का नहीं होगा, लेकिन कितना वर्ल्ड का अंदर कितना इंसान है, हर इंसान एक ही जैसे नहीं हो सकता शक्ल से। लेकिन जो फ्रेम, भगवान का पास कितना फ्रेम है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कितना जीव जगत इंसान का अंदर भी, जैसे जीव जगत का अंदर भी हाथी को कैसे बना दिया, शेर को कैसे बना दिया, केंचुओं को कैसे बना दिया, चिड़िया को कैसे बना दिया। चिड़िया का पावर ऐसे बना दिया, मिट्टी में भी चल सकता है, पानी का अंदर डुबकी मार के मच्छी भी खा सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, इतना पावर। लेकिन इंसान अपना आप को बड़ा समझता है। एक मेंढक मिट्टी का अंदर भी रह सकता है, पानी का अंदर भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। उसको सांस प्रणाली, सांस सिस्टम, जीने का सिस्टम कितना तगड़ा दे रखा है। लेकिन इंसान बोलता है मैं ही दिमागदार हूँ। 6 महीने नहीं खा के जी सकता है एक मेंढक, लेकिन इंसान 6 महीने बगैर खा के नहीं जी सकता है। तो भी इंसान बोला मैं बहुत दिमागदार हूँ। वो दिमाग का चक्कर में साइंस हर देश में जोर से जोर 1000 की उसी से भी कम होगा। वो 1000 साइंटिस्ट को गलत दिशा में दिखा के, हर किस्म का कानून बना के, वो लोग को प्रलोभन दे के ऐसे किस्म का चीज़ बनाता है जो जीव जगत इंसान को ख़त्म करने के लिए तत्पर है। ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ये जीव जब आपका इंसान का और इंसान बनाने का आपका पावर नहीं है, लेकिन ध्वंस खत्म करने का पावर क्यों ले रहे हो? क्योंकि जो मरेगा वो भी आपका पोता पोती बनेगा। बोलता है ना, जो करे पाप से साध बेटा का बाप। वो जिसको मार दिया, जिसका ऊपर इतना क्रोध से किया है, वही आत्मा खुद का बच्चा रूप से पैदा होगा तो गोद में खिला के उसी को प्यार भरा रखना पड़ेगा। और वही जब भगवान का जब प्रतिशोध लेना है, वही बच्चा को मार देगा तो अब दुख से भरना पड़ेगा। जो जितना आक्रोश से जिसको मारा था, वो दुख से अपना आप को कष्ट देगा। इसीलिए इंसान अभी भी वक्त है। वर्ल्ड का अंदर जितना ही कुछ हो रहा है, हर इंसान समझे, सोचे। कोई बड़ा 5 फुट 6 फुट का इंसान होने से भी नहीं होगा। कोई पावर, कोई पद, कोई कुर्सी का नाम पे इंसान अपना आप को भगवान से भी बड़ा सोच लेता है। यही इंसान का दिमाग का गलत इस्तेमाल करके खुद का इंसान कुल को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा। इसीलिए हर इंसान सोचे, हर इंसान समझे। थोड़ा सा पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद जो रिसर्च टीम आया था, उस टाइम ये इंडिया का जो आदिवासी साँवताल जाति का जो एक रूल इतना दिन से फॉलो करके आया, कैसे कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, लेकिन कैसे जी रहा, इतना अच्छा जीने का तरीका, ये देख के भी द्वितीय विश्व युद्ध का बाद कुछ सिखलाई मिला था बोल के शांति प्रस्ताव लिया गया था। लेकिन अभी कितना साल बीत गया, लेकिन शांति प्रस्ताव भंग हो गया। पहले ही परमाणु बोमा नहीं यूज हो रहा, लेकिन जो बारूद का तवा है अभी भी कम नहीं हुआ। बारूद का काम तो करेगा ही करेगा। मिसाइल बॉम्बिंग हर देश में कुछ ना कुछ चलते आ रहा, लेकिन वो इंसान को सांस रुद्ध कर रहा। इंसान का जहाँ पे 100 साल आराम से जीने के लिए था, वो आधा हो गया। इसीलिए कोई बीमार होने का पहले बीमार ना हो, वही सोचना चाहिए, ना कि डॉक्टर मेडिकल साइंस को बढ़ा के बीमार को बढ़ाया जाए।
ऐसे इंसान का दिमाग सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान, कोई बोले मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मेरा नाम होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नाम किसी का काम का नहीं है, क्योंकि एक धर्मशास्त्र में लिखा गया है, अनुकूल ठाकुर का बोला गया है, मानुष अपन टाका पर जत पारिस मानुष धर। इसका मीनिंग रुपया अपना नहीं है, इंसान अपना है। इंसान को अपनाया करो, रुपया को नहीं। लेकिन अभी कोई रुपया का चक्कर में करोड़पति, पति मीन्स हस्बैंड, राष्ट्रपति, राष्ट्र का हस्बैंड, ये नाम पे ही पता लग रहा। लेकिन किसी का राष्ट्र का पति को भी नहीं हो सकता है। ये देश एक मिट्टी माँ है, और एक इंसान उसी का पति हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। ये इंसान का भ्रम है। स्वामी जी, ये स्वामी मीन्स किसी का हस्बैंड, कोई स्वामी कहा जाता है जिसका कमांड से चलता है। लेकिन ये जमीन किसी का स्त्री नहीं हो सकता है। इसीलिए राष्ट्र को और कोई भी चीज़ को सोचने समझने के लिए इंसान का ऊपर अच्छा किया जाए वही। क्योंकि इंडिया का अंदर में भी बहुत सा राष्ट्रपति बदली हुआ है, बहुत सा प्रधानमंत्री बना है, बहुत सा मुख्यमंत्री बना है। लेकिन अभी तक जो इंसान का अंदर राम राज्य कहा जाता है, वो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ। राम राज्य मीन्स सभी को जीने के लिए अच्छा ऑक्सीजन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पीने के लिए मिले। लेकिन एक मुट्ठी खाने के लिए अभी भी हर देश में बहुत ही इंसान लालायित है। क्यों? ये टेक्नोलॉजी के नाम पे। एक कार में बैठने से पेट नहीं भरता, एक हेलीकॉप्टर में बैठने से पेट नहीं भरता, एक मिसाइल में बैठने से, चलाने से पेट नहीं भरता और जीना नहीं पड़ता, कभी भी जी नहीं सकता है। उसी से जो धुआं सांस लेने के लिए दम घुटता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रगति, डेवलपमेंट, ये वर्ड का बीच में वर्ड डालने से भी कोई फायदा नहीं है। जीव जगत को अच्छा से रखना हर इंसान को, प्रजन्म को बहुत ज़रूरी है याद दिलाना। कोई सन्यासी बनने से समाज नहीं सुधरता,
कोई पिता बनने से भी समाज नहीं सुधरता। समाज जो पंचतत्व है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। पंचतत्व का अंदर जो हम लोग का जीव जगत समाहित है, जो अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, ये सब कुछ अच्छा रखना ही जीव जगत का कल्याण है। लेकिन ये जीव जगत को खतरे में डालने के लिए जो कोशिश करता है वही इंसान का राक्षस। इसीलिए देवता और राक्षस का लड़ाई हुआ। राक्षस प्रकृति को खत्म करने के लिए कोशिश करता है और देवता उसको पालन करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए अभी कुछ कुछ एरिया में जो प्रकृति को अच्छा रखने के लिए जो आदिवासी संताल जाति भारत का अंदर हर जगह में मारंगबुरु जगह को, पहाड़ को बचाने के लिए कोशिश करता है। जो शिव जी का भी कैलाश पर्वत में अभी भी जो रहने का जगह, तपस्या का जगह कोई इंसान पहुंचा नहीं। लेकिन देव शक्ति जब प्रकट हो जाएगा तब समझने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए जो आदिवासी संताल जाति मारंबुरु पे, लुगुबुरु पे, अयोध्या पहाड़ पे ये ज़मीन का हर जाएगा, जल जंगल ज़मीन पे रोक लगा रहा। फैक्ट्री का हो, डेवलपमेंट का नाम पे पेड़ पौधा लगाने का बदले पेड़ काटना और ज़मीन को बुलडोज़र से लेके बहुत टेक्नोलॉजी को रोड, एयरपोर्ट नाम पे, डैम का नाम पे पानी इकट्ठा करके जो ज़मीन को यूजलेस किया जाता है, ये भी सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान 100 साल जीना आराम से छोड़ के 50 साल में अपना आप को ला रहा, यही एक कारण है। भले जियो फैक्ट्री जहाँ पे बनता है, जिस कंपनी बनाता है, ना उस जगह में कोई उस कंपनी का मालिक रहता है, ना कि उस कंपनी का फैमिली रहता है, ना कि उस कंपनी का बच्चा रहता है, ना कि परिवार रहता है। हर जगह में चाहे कल कारखाना में हो, भले ही वहाँ पे मकान बना रहता है लेकिन कंपनी का मालिक कहीं भी नहीं रहता है। एक दिन करके भी नाइट होल्ड नहीं करता है, क्योंकि पता है वहाँ पे रुकना उसका खतरा है। जो पोल्यूशन, जैसे मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन तैयार करने वाला को भी पता है ये बहुत खतरनाक है रेडिएशन से। परमाणु बोमा बनाने वाला को भी पता है
ये कहता कितना खतरनाक है। इसीलिए जो फैक्ट्री जो जहाँ पे बनता है वहाँ पे उस मालिक का मालिक नहीं रहता है, दूसरा जगह में रेसिडेंट बना के रहता है। ये भी सोचना समझना बहुत ज़रूरी है इंसान को। इसलिए आज इतना ही, बाकी सेकंड पार्ट में लाऊंगा। नमस्ते सभी को, सभी का आत्मा शांति करते हुए, जीव जगत का कल्याण होते हुए, प्रणाम करते हुए जीव जगत का आत्मा, क्योंकि आत्मा ही सर्वशक्तिमान, एक बूंद से भी छोटा, वायरस में भी जो जान है आत्मा है। जब तो वायरस को जो अणुवीक्षण से भी छोटा माइक्रोस्कोप से दिखता है, इतना छोटा, तो इंसान आत्मा कितना छोटा होता है। और इतना शरीर का अंदर भी, हम लोग का शरीर का अंदर इतना बड़ा होने से भी कितना छोटा, कितना बूंदे से भी छोटा, अणु परमाणु न्यूक्लियर से भी छोटा, जो दिखता नहीं, वो आत्मा जब हम लोग का शरीर में अंदर रहता है, शरीर का कोई भी हिस्सा में रह सकता है, तब हम लोग जिंदा रहता हूँ। पेड़ पौधा में भी जब वो आत्माएं रहता है तो जिंदा रहता है, नहीं तो मरा हुआ रहता है। इसीलिए ये आत्मा शक्ति को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जीव जगत का अंदर अच्छा हो, वही हर इंसान को अच्छा दिमाग में सोचने के लिए प्रकृति प्रदान करे, क्योंकि पैदा होने से मरना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित है। इसीलिए जितना दिन जीव जगत को जैसे आत्मा में मिला है, जितना साल का वैलिडिटी है, वो पूरा करके आराम से ये इकोसिस्टम आत्मा का चेंजिंग प्रोग्राम को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बात को विराम लेता हूँ। नमस्ते सभी को। मैं सोमनाथ हंसदा।